ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का सुंदरकांड चल रहा है और 57 सर्ग हो चुके हैं। आज 58वें सर्ग से 58 सर्ग। जाम्बवान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। ततस्तस्य गिरेः शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जगमुरुत्तमम्। तदनंतर हनुमान आदि महाबली बानर महेंद्र गिर के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। प्रीतिमत्सुपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छदनिलात्मजं कथं दृष्टा त्वया देवी कथं वा तत्र वर्तते तस्यां चापि कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वमेतन्नः प्रभुहि त्वं महाकपे। जब सभी महामनुष्य बानर वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जाम्बवान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्यसिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहाँ किस प्रकार रहती हैं और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? ये सब बातें तुम हमें ठीक ठीक बताओ। सम्मार्गिता कथम देवी किं च सा प्रत्यभाषत श्रुतार्थाश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्य विनिश्चयम्। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। यश्चार्थस्तत्र वक्तव्यो गतैरस्माभिरात्मवान् रक्षितव्यं च यत्तत्र तद्भवान् व्याकरोतु नः। वहाँ किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए? तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। सनित्युक्तस्ततस्तेन सम्प्रहष्टतनूरुहः नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभासत। जाम्बवान के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् क्षमाप्लुप्तः उदधेर्दक्षिणं पारं कांक्षमाणः समाहितः। मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र के दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान होकर महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपमिवाभवत् काञ्चनं शिखरं देव्यं पश्यामि सुमनोहरं स्थितं पन्थानमावृत्य मेने विघ्नं च तं नगम्। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य सुवर्णमय शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोककर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। उपसंगम्य तं दिव्यं कांचनं नगमुत्तमं कृता मे मनसा बुद्धिर्भेतव्योऽयं मयेति च। उस दिव्य उत्तम सुवर्णमय पर्वत के निकट पहुँचने पर मैंने मन ही मन यह विचार किया कि मैं इसे विदीर्ण कर डालूं। प्रहतस्य मया तस्य लांगूलेन महागिरेः शिखरं सूर्यशंकाशं व्यसीर्यत सहस्रधा। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्रों टुकड़े हो गए। व्यवसायं च ते बुद्ध्वा सहोवाच महागिरि पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन्निव
पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरश्विनः। मेरे उस निश्चय को समझकर महागिरी मैनाक ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मैनाकमिति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः। मेरा नाम मैनाक है और मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। छन्दतः पृथ्वीं चेरुर्बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेदैषां सहिस्रशः अहं तु मोचितस्तस्मात् तौ पित्रा महात्मना। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार सब ओर विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाक शासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्रों पर्वतों के पंख काट डाले, परंतु उस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया शाह्ये वर्तितव्यमरिन्दम रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेंद्र समविक्रमः। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गए। अतः शत्रु दमन वीर मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी हैं। एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यमावेद्य चागिरेरु उद्धतं वै मनो मम तेन चाहमनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। महामना मैनाक की यह बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मेरा मन वहाँ से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मैनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। सचाप्यंतर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महादधौ। वह महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। उत्तमं जौमास्थाय शेषमध्वानमास्थितः ततोऽहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय लेकर शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पर चलता रहा। ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं चेदम् अब्रवीत्। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नागमाता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली, मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वं मरैर्हरिषत्तमम् ततस्त्वां भक्षयिष्यामि विहितस्त्वं हि मे सुरैः। कपिश्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हें भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। एवं मुक्तः सुरशया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं चेदमुदीरयम्। सुरसा के ऐसे कथन कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूं बोला, रामो दासरथिः श्रीमान प्रविष्टो दंडकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः। देवी, शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतो हम गमिष्ये राम शासनात्। वहाँ दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ।
कर्तुमर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुम्हें सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवं मुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेत कश्चिदेश बरो मम। मेरे ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला हुआ है कि मेरे आहार के रूप में निकट आया हुआ कोई भी प्राणी मुझे टालकर आगे नहीं जा सकता। एवं मुक्तः सुरसया 10 योजनमायतः ततोर्धगुण विस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत प्रमाणाधिकं चैव व्यादितं तु मुखम तया। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे 1.5 बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। तद दृष्ट्वा व्यादितं त्वास्यं ह्रस्वं ह्यकरवं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनर्बभूवांगुष्ठ सम्मितः। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। अभिपत्यासु तद्वक्त्रं निर्गतो हम ततः क्षणात् अब्रवीत सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुनः। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, अर्थ सिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम समानय च वैदेहीं राघवेण महात्मना। सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुखपूर्वक यात्रा करो और विदेही नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तौ बानर ततो हम साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः। महाबाहु बानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी भूरी भूरी प्रशंसा की। ततो अंतरिक्ष क्षम विपुलं प्लुतोऽहं गरुड़ो यथा छाया में निग्रहीता च न च पश्यामि किंचन। तत्पश्चात में गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। सो हम विगत वेगस्तु दिशो 10 विलोकयन् न किंचित तत्र पश्यामि येन में विहिता गतिः। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोक दी थी ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। अथ में बुद्धिरुत्पन्ना किं नाम गमने मम ईदृशे विघ्न उत्पन्नो रूपमत्र न विदृश्यते। तब मेरे मन में यह चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। अधो भागो तुम्हें दृष्टि सोचता पतिता तदा तत्राद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिलेशयां। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। प्रहस्य च महानादम् उक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितं सम्भ्रान्तमिदं वाक्यं शोभनम्। अवस्थितं संभ्रांतम एदम वाक्यम शोभनम। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से अट्टहास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर यह अमंगलजनक बात कही। काशी गंता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं
चिरमाहार वर्जितम। विशालकाय बानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। बाढ़मित्येव तां बाणीं प्रत्यग्रहणामहं ततः आस्य प्रामाणादधिकं तस्याः कायं पूरयम्। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली। मैं अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। मैंने तस्याश्चास्यं महद्भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मां सनुबुबुधो मम वा विकृतं कृतं। परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मेरे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना तथा मैंने जो छल किया था वह भी उसकी समझ में नहीं आया। ततो हम विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात् तस्या हृदयम् आदाय प्रपतामि नभस्थलं। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ गया। सविसृष्ट भुजा भीमा पपात लवणाम्भसी मया पर्वत संकासा निकृत हृदया सती। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दुष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। शृणोमि खगतानां च वाचः सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की यह सौम्य वाणी सुनाई दी। अहो, इस सिंहिका नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान जी ने शीघ्र ही मार डाला। ताम हत्वा पुनरेवाहं कृत्यमात्यैकं स्मरन् गत्वा च महदध्वानं पश्यामि नगमण्डितं दक्षिणं तीरमुद्धेर्लङ्का यत्र गता पुरी। दक्षिणम तीरम उद्धेर लंका यत्र गता पुरी। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान दिया जिसकी पूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहाँ लंकापुरी बसी हुई थी। अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीं प्रविष्टोऽहं विज्ञातो रक्षोभिर्भीम विक्रमैः। सूर्यदेव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वे भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान न सके। तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्त घनश्प्रभा अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारी काप्युतिथा पुरः। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघ की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। जिघांसन्ति ततस्तां तु ज्वलदग्निशिरोरुहां सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभैरवां प्रदोष काले प्रविशं भीतयाहं तयोदितः। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। यह देखकर मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा। अहम लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्माद् विजेतासि सर्वरक्षांसि शेषतः। वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। तत्राहं सर्वरात्रं तु विचरञ्जनक आत्मजां रावणान्तःपुरगतो न चापश्यं सुमध्यमां। वहाँ सारी रात नगर में घर घर घूमने और रावण के अंतःपुर में पहुँचने पर भी मैंने सुंदर कटि प्रदेश वाली जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा।
ततः सीतां पश्यंस्तु रावणस्य निवेशने शोकसागरमासाद्य न पारमुपलक्ष्ये। रावण के महल में सीता को न देखने पर मैं शोक सागर में डूब गया। उस समय मुझे उस शोक का कहीं पार नहीं दिखाई देता था। सोचता च मया दृष्टं प्राकारेणाभिसंवृतं कांचनेन विकृष्टेन ग्रहोपवनमुत्तमम्। सोच में पड़े पड़े ही मैंने एक उत्तम ग्रहोद्यान देखा जो सोने के बने हुए सुंदर परकोटे से घिरा हुआ था। सप्रकारं बप्लुत्ये पश्यामि बहुपादपम् अशोकवनिका मध्ये शिंसपापादपो महान। तब उस परकोटे को लांघकर मैंने उस ग्रहोद्यान को देखा जो बहुसंख्यक वृक्षों से भरा हुआ था। उस अशोक वाटिका के बीच में मुझे एक बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष दिखाई दिया। तमारुह्य च पश्यामि कांचनं कदलीवनम् अदूराच्छिंशपावृक्षात् पश्यामि वरवर्णनीम्। उस पर चढ़कर मैंने सुवर्णमय कदली वन देखा तथा उस अशोक वृक्ष के पास ही मुझे सर्वांग सुंदरी सीता जी का दर्शन हुआ। श्यामां कमलपत्राक्षीं उपवासकृशाननां तदेकवासः संवीतां रजोध्वस्तशिरोरुहां। वे सदा 16 वर्ष की सी अवस्था से युक्त दिखाई देती हैं। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुंदर हैं। सीता जी उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गई हैं और उनकी यह दुर्बलता उनका मुख देखते ही स्पष्ट हो जाती है। वे एक ही वस्त्र पहने हुए हैं और उनके केस धूल से धूसर हो गए हैं। शोक संताप दीनांगीं सीतां भर्तृहिते स्थितां राक्षसीभिर्विरूपाभिः क्रूराभिर्विसंवृतां मास शोणित भक्ष्याभिर्व्याघ्रेभिर्हरिणीं यथा। उनके सारे अंग शोक संताप से दीन दिखाई देते हैं। वे अपने स्वामी के हित चिंतन में तत्पर हैं। रक्त मांस का भोजन करने वाली क्रूर एवं कुरूप राक्षसियां उन्हें चारों ओर से घेर कर उनकी रखवाली करती हैं, ठीक उसी तरह जैसे बहुत सी बाघिनें किसी हिरणी को घेरे हुए खड़ी हों। सा मया राक्षसी मध्ये तर्जमाना मुहुर्मुहुः एकवेणी धरा दीना भर्त चिंता परायणा भूमिशय्या विवर्णांगी पद्मिनीव हिमागमे। मैंने देखा वे राक्षसियों के बीच में बैठी थी और राक्षसियां उन्हें बार बार धमका रही थीं। वे सिर पर एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से अपने पति के चिंतन में तल्लीन हो रही थी। धरती ही उनकी सैया है। जैसे हेमंत ऋतु आने पर कमलिनी सूख कर श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार उनके सारे अंग कांतिहीन हो गए हैं। रावणाद विनिवृत्तार्था मर्तव्ये कृत निश्चया कथम चिन्मृगशावाक्षी तूर्णमासादिता मया। रावण की ओर से उनका हार्दिक भाव सर्वथा दूर है। वे मरने का निश्चय कर चुकी हैं। उसी अवस्था में मैं किसी तरह शीघ्रतापूर्वक मृगनयनी सीता के पास पहुंच सका। तां दृष्ट्वा तादृशीं नारीं रामपत्नीं यशस्विनीं तत्रैव शिंसपावृक्षे पश्यन्नहं वस्थितः। वैसी अवस्था में पड़ी हुई उन यशस्विनी नारी श्री राम पत्नी सीता को अशोक वृक्ष के नीचे बैठी देखकर मैं भी उस वृक्ष पर स्थित हो गया और उन्हें वहीं से निहारने लगा। ततो हलहला शब्दं कांचीनूपुरमिश्रितं शृणोम्यधिक गंभीरं रावणस्य निवेशने। इतने में ही रावण के महल में करधनी और नूपुरों की झनकार से मिला हुआ अधिक गंभीर कोलाहल सुनाई पड़ा। ततोऽहं परमोद्विग्नः स्वरूपं प्रत्यसंहरम् अहं चाशिंशपावृक्षे पक्षीव गहने स्थितः। फिर तो मैंने अत्यंत उद्विग्न होकर अपने स्वरूप को समेट लिया अर्थात छोटा बना लिया और पक्षी के समान उस गहन शिंशपा अर्थात अशोक वृक्ष में छिपा बैठा रहा।
ततो रावणदाराश्च रावणश्च महाबलः तं देशम् अनुसंप्राप्तो यत्र सीता भवति स्थितः। इतने में ही रावण की स्त्रियां और महाबली रावण ये सबके शव उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ सीता देवी विराजमान थी। तं दृष्ट्वाथ बरारोहा सीता रक्षो गणेश्वरं संकुच्योरुस्तनौ पीनौ बाहुभ्यां परिरभ्य च। राक्षसों के स्वामी रावण को देखते ही सुंदर कटि प्रदेश वाली सीता अपनी जांघों को सिकोड़कर और उभरे हुए दोनों स्तनों को भुजाओं से ढककर बैठ गईं। वित्रस्तां परमोद्विग्नां वीक्ष्यमाणामितस्ततः त्राणं कञ्चिद् पश्यन्तीं वेपमानां तपस्विनीं तामुवाच दशग्रीवः सीतां परं दुःखिताम् अवाक्शिराः प्रपतितो बहुमन्यस्व मामिति। वे अत्यंत भयभीत और उद्विग्न होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें कोई भी अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। भय से कांपती हुई अत्यंत दुखिनी तपस्विनी सीता के सामने जाकर दशमुख रावण नीचे सिर किए उनके चरणों में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, विदेह कुमारी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे अधिक आदर दो। यदि चेत्त्वं तु मां दर्पान् नाभिनन्दसि गर्विते द्विमासानन्तरं सीते पाश्यामि रुधिरं तव। इतने पर भी अपने प्रति उनकी उपेक्षा देखकर वह कुपित होकर बोला, गर्वीली सीते, यदि तू घमंड में आकर मेरा अभिनंदन नहीं करेगी तो आज से 2 महीने के बाद मैं तेरा खून पी जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः उवाच परम क्रुद्धा सीता वचनम उत्तमम। दुरात्मा रावण की यह बात सुनकर सीता ने अत्यंत कुपित होकर यह उत्तम वचन कहा, राक्षसाधम रामस्य भार्याम् अमित तेजसः इक्ष्वाकुवंशनाथस्य इष्णुषां दशरथस्य च अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं नापतिता तौ। नीच निशाचर अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की पत्नी और इक्ष्वाकु कुल के स्वामी महाराज दशरथ की पुत्र वधू से यह ना कहने योग्य बात कहते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गिर गई। किंस्विद वीर्य तवा नार्ये यो मां भर्तुर्सन्निधौ अपहृत्यागतः पाप तेनादृशो महात्मना। दुष्ट पापी, तुझ में क्या पराक्रम है। मेरे पतिदेव जब निकट नहीं थे तब तू उन महात्मा की दृष्टि से छिपकर चोरी चोरी मुझे हर लाया। न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युज्यसे अजेयः सत्यवाक्सूरो रणश्लाघी च राघवः। तू भगवान श्री राम की समानता नहीं कर सकता, तू तो उनका दास होने योग्य भी नहीं है। श्री रघुनाथ जी सर्वथा अजेय, सत्यभाषी, शूरवीर और युद्ध के अभिलाषी एवं प्रशंसक हैं। जानक्या परुषं वाक्यम एव मुक्त तो दशाननः जज्ज्वाल सहसा कोपाचित तास्थ एवपावकः विवृत्त नयने क्रूरे मुष्टिमुद्यम्य दक्षिणं मैथिलीं हन्तुमारब्धः स्त्रीभिर्हाहाकृतं तदा। स्त्रीणां मध्यात् समुत्पत्य तस्य भार्या दुरात्मनः वरा मन्दोदरी नाम तया सा प्रतिषेधितः उक्तश्च मधुरां वाणीं तया सा मदनार्दितः। जनक नंदिनी के ऐसी कठोर बात कहने पर दशमुख रावण चिता में लगी हुई आग की भांति सहसा क्रोध से जल उठा और अपनी क्रूर आंखें फाड़ फाड़ कर देखता हुआ दाहिनी मुक्का तानकर मिथिलेश कुमारी को मारने के लिए तैयार हो गया। यह देखकर उस समय वहां खड़ी हुई स्त्रियां हाहाकार करने लगीं। इतने में ही उन स्त्रियों के बीच से उस दुरात्मा की सुंदरी भार्या मंदोदरी झपट कर आगे आई और उसने रावण को ऐसा करने से रोका। साथ ही उस काम पीड़ित निशाचर से मधुर वाणी में कहा,
सीतया तौ किं कार्यं महेन्द्रं समविक्रमं मया सह रमस्वाद्य मदविशिष्टा न जानकी। महेंद्र के समान पराक्रमी राक्षसराज सीता से तुम्हें क्या काम है? आज मेरे साथ रमण करो। जनक नंदिनी सीता मुझसे अधिक सुंदरी नहीं है। देव गंधर्व कन्याभिर्यक्ष कन्याभिरेव च सार्धं प्रभो रमस्वेति सीतया किं करिष्यसि। प्रभु देवताओं, गंधर्वों और यक्षों की कन्याएं हैं, इनके साथ रमण करो। सीता को लेकर क्या करोगे? ततस्ताभिः समेताभिर्नारीभिः समहाबलः उत्थाप्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः। तदनंतर वे सब स्त्रियां मिलकर उस महाबली निशाचर रावण को सहसा वहां से उठाकर अपने महल में ले गईं। या ते तस्मिन् दशग्रीवे राक्षस्यो विकृताननाः सीतां निभर्त्सयामाशुर्वाक्यैः क्रूरैः सुदारुणैः। दशमुख रावण के चले जाने पर विकराल मुख वाली राक्षसियां अत्यंत दारुण क्रूरतापूर्ण वचनों द्वारा सीता को डराने धमकाने लगीं। तृणबद्ध भाषितं तासां गणयामास जानकी गर्जितं च तथा तासां सीतां प्राप्य निरर्थकम्। परंतु जानकी ने उनकी बातों को तिनके के समान तुच्छ समझा। उनका सारा गर्जन तर्जन सीता के पास पहुंचकर व्यर्थ हो गया। वृथा गर्जित निश्चेष्टा राक्षसस्यः पिशिताशनाः रावणाय ससंसुस्ताः सीता व्यवसितं महत। इस प्रकार गर्जना और सारी चेष्टाओं के व्यर्थ हो जाने पर उन मांस भक्षणी राक्षसियों ने रावण के पास जाकर उसे सीता जी का महान निश्चय सुनाया। ततस्ताः सहिताः सर्वा विहिता सा निरुद्यमाः परिक्लिश्य समस्तास्ता निद्रावशम् उपागताः। फिर वे सब की सब उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देकर हताश तथा उद्योग शून्य होकर निद्रा के वशीभूत होकर सो गई। तासु चैव प्रसुप्तासु सीता भर्तृहिते रता विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता। उन सब के सो जाने पर पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता जी करुणापूर्वक विलाप कर अत्यंत दीन और दुखी होकर शोक करने लगी। तासां मध्यात् समुत्थाय त्रिजटा वाक्यम् अब्रवीत् आत्मानं खादत क्षिप्रं न सीतामशिते क्षणां जनकस्यात्मजां साध्वीं इष्णुसां दशरथस्य च। उन राक्षसियों के बीच से त्रिजटा नाम वाली राक्षसी उठी और अन्य निशाचरियों से इस प्रकार बोली, अरे तुम सब अपने आप को ही जल्दी जल्दी खा जाओ, कजरारे नेत्रों वाली सीता को नहीं। ये राजा दशरथ की पुत्र वधु और जनक की लाडली सती साध्वी सीता इस योग्य नहीं है। स्वप्नो यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः रक्षसां च विनाशाय भर्तुरस्या जयाय च। आज अभी मैंने बड़ा भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वप्न देखा है। वह राक्षसों के विनाश तथा इन सीता देवी के पति की विजय का सूचक है। अलमस्मान् परित्रातुं राघवाद राक्षसी गणम् अभियाचां वैदेहीम् एतद्धि मम रोचते। ये सीता ही श्री रघुनाथ जी के रोष से हमारी और इन सब राक्षसियों की रक्षा करने में समर्थ हैं। अतः हम लोग विदेह नंदिनी से अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें, यही मुझे अच्छा लगता है। यदि ह्येवं विधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता सुखमाप्नोत्यनुत्तमम्। यदि किसी दुखिनी के विषय में ऐसा स्वप्न देखा जाता है तो वह अनेक विध दुखों से छूटकर परम उत्तम सुख पाती है। प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा अलमेशा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात। राक्षसियों केवल प्रणाम करने मात्र से मिथिलेश कुमारी जानकी प्रसन्न हो जाएंगी और ये महान भय से मेरी रक्षा करेंगी।
ततः सा ह्रीमती बाला भर्तुर्विजय हर्षिता अवोचद यदि तत् तथ्यम भवेयम शरणम हि वह। तब लज्जावती बाला सीता पति की विजय की संभावना से प्रसन्न होकर बोली, यदि यह बात सच होगी तो मैं अवश्य तुम लोगों की रक्षा करूंगी। ताम चाहम तादृशीं दृष्ट्वा सीताया दारुणां दशां चिन्तयामाश्च विश्रान्तो न च मे निर्वृतं मनः संभाषणार्थे च मया जानक्याश्चिन्तितो विधिः। कुछ विश्राम के पश्चात मैं सीता जी की वैसी दारुण दशा देखकर बड़ी चिंता में पड़ गया। मेरे मन को शांति नहीं मिलती थी। फिर मैंने जानकी जी के साथ वार्तालाप करने के लिए एक उपाय सोचा। इक्ष्वाकुकुलवंशस्तु स्तुतो मम पुरस्कृतः श्रुत्वा तु गदितां वाचं राजर्षिगणभूषितां प्रत्यभाषत मां देवी बाष्पैः पिहितलोचना। पहले मैंने इक्ष्वाकु वंश की प्रशंसा की। राजर्षियों की स्तुति से विभूषित मेरी वह वाणी सुनकर देवी सीता के नेत्रों में आंसू भर आया और वे मुझसे बोली, कस्त्वं केन कथम चेह प्राप्तो बानर पुंगव काचरामेण ते प्रीतिः तन्मे संशितुम अर्हसि। कपिश्रेष्ठ, तुम कौन हो? किसने तुम्हें भेजा है? यहाँ कैसे आए हो? और भगवान श्री राम के साथ तुम्हारा कैसा प्रेम है, यह सब मुझे बताओ। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अहमप्यब्रुवं वचः देवी रामस्य भर्तुस्ते सहायो भीमविक्रमः सुग्रीवो नाम विक्रांतो वानरेंद्रो महाबलः। उनका यह वचन सुनकर मैंने भी कहा, देवी, तुम्हारे पतिदेव श्री राम के सहायक एवं भयंकर पराक्रमी बल विक्रम संपन्न महाबली वानर राज हैं, जिनका नाम सुग्रीव है। तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हनुमन्तम् इहागतं भर्त्रा सम्प्रति हतस्तुभ्यं रामेणाक्लिष्टकर्मणा। उन्हीं का मुझे सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है। अनायास ही महान कर्म करने वाले तुम्हारे पति श्री राम ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इदं तु पुरुषव्याघ्रः श्रीमान् दाशरथिः स्वयं अङ्गुलीयम् अभिज्ञानम् अदातुभ्यं यशस्विनी। यशस्विनी पुरुष सिंह दशरथ नंदन साक्षात श्रीमान राम ने पहचान के लिए यह अंगूठी तुम्हें दी है। तदिच्छामि त्वया ज्ञाप्तं देवी किं कार्वाण्यहं राम लक्ष्मणयोः पार्श्वं नयामि त्वां किमुत्तरम्। देवी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप कहें तो मैं अभी आपको श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचा दूँ। इस विषय में आपका क्या उत्तर है? आज 100 श्लोक हो पाए हैं और ये 58वां सर्ग आज पूरा नहीं हो पाया है। कल इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।